गुड़हल हिबिस्कस हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट है और समय समय पर इसकी देखभाल भी काफी ज्यादा करनी पड़ती है। गुड़हल में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये हाइब्रिड वैरायटी है, जो कि नेट में जो कि बास्केट रहती है उसमें लगा हुआ प्लांट आया था और इसकी मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर की थी। और ये जो येलो कलर का दिखा रही हूँ ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। आज मैं आपके साथ में हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल की कटिंग से तैयार किए गए पौधे भी दिखाऊंगी, उसकी फ्लावरिंग भी दिखाऊंगी और उनमें कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं, कौन कौन सी परेशानी आ रही हैं, सभी परेशानियों को सॉल्व करूंगी एक ही वीडियो के अंदर। और अगर आपके पौधे में भी कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, फूलों के साइज छोटे हो रहे हैं या कटे कटे फूल आ रहे हैं, तो जो फर्टिलाइजर मैं दूंगी और जो ट्रीटमेंट मैं करूंगी वो आप भी कर सकते हो। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो प्लांट देख रहे हैं ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है और देख सकते हैं पत्तियां काफी अच्छी चमकदार दिखाई दे रही होंगी। और एक ही कटिंग नहीं लगाई थी मैंने, इसमें 4 कटिंग लगाई थी। एक कटिंग मर गई, एक कटिंग आधी जिंदा जैसी है, इसमें 2-3 पत्तियां आई हुई हैं और यहाँ पर एक कटिंग और है जो नीचे है, वो भी अच्छे से चल रही है। अब इसमें आज मैं फर्टिलाइजर डालूंगी और इसका जो मदर प्लांट है वो आपको मैं दिखाऊंगी। स्पेशल ट्रीटमेंट मैं उसी में करने वाली हूँ, साथ में इसमें भी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि ये छोटे से ही कटिंग से तैयार पौधे में अभी मैंने इस कटिंग को रिपोर्ट भी नहीं किया और इसमें कली आ गई। और कली आप देख सकते हैं काफी अच्छी, जिस हिसाब से प्लांट एकदम छोटा सा है उस हिसाब से इसका फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूम हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि फ्लावर का साइज तो बहुत छोटा है, हाइब्रिड फ्लावर बहुत बड़े होते हैं गुड़हल के, तो होते हैं, लेकिन आप प्लांट देखिए, प्लांट भी बहुत छोटा है और इसकी ब्रांच भी बहुत ही पतली सी है। तो जिस हिसाब से प्लांट है उस हिसाब से इसका फ्लावर का साइज भी काफी अच्छा है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब जो ये आप प्लांटर देख रहे हैं, इसमें जो प्लांट लगा हुआ है एकदम ग्रीन ग्रीन पत्तियों से भरा हुआ है, ये उसका मदर प्लांट है। बारिश के टाइम पे मैंने इस वाले प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी और प्रूनिंग करने के बाद में जो कटिंग बची हुई थी, ज्यादा प्रूनिंग नहीं करी थी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रांच नहीं थी, तो जितनी भी प्रूनिंग करी थी 4 या 5 कटिंग निकली थी, सारी ही लगा दी थी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं 3 कटिंग तो आपको ग्रो होती हुई दिखाई दे रही हैं और एक कटिंग, जैसा मैंने बोला कि एक कटिंग जो है खराब हो गई थी। अब मेरे इस गुड़हल के प्लांट में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये कली आपको थोड़ी सी अच्छी शेप में दिख रही होगी, लेकिन इस कली का साइज और भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी कली एकदम छोटी सी होकर और बहुत अजीब तरीके से ब्लूम हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे व्हाइट एफिड्स लगे हुए हैं, मिलीबग का भी अटैक है और कली पूरी ही खत्म हो चुकी है, मतलब कीड़ों ने पूरी ही कली को खा लिया है। तो आज मैं अपने इस गुड़हल के प्लांट का पूरा ही ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे मिट्टी से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी घास फूस निकालेंगे। जैसा पौधा था मैंने सेम वैसा ही पौधा आपको दिखाया है। बहुत टाइम से ना मैंने इसमें फर्टिलाइजर दिया है और ना ही इसकी गुड़ाई वगैरह की है। गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको गुड़ाई तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती है, लेकिन क्लीनिंग जरूर पसंद होती है। जैसे गुलाब का पौधा रहता है उसको क्लीनिंग बहुत पसंद है, वैसे गुड़हल का पौधा भी होता है, उसको भी क्लीनिंग बहुत पसंद होती है। अब मेरे पौधे में नीचे आप देखेंगे तो धीमे धीमे से चींटियों ने घर बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। चींटियां धीमे धीमे से घर बना रही हैं और छोटी छोटी चींटियां आपको दिखाई भी दे रही होंगी। तो ये साइन रहता है कि आपके पौधे में पेस्ट अटैक होने वाला है। और दूसरा साइन रहता है जब पौधा बहुत हेल्दी रहता है, जैसे आप देख सकते हैं पौधा एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसमें रेयर ही आपको येलो पत्ती दिखाई देगी, बाकी सारी ही पत्तियां इसमें ग्रीन बनी हुई हैं। तो मैंने तो देर कर दी है। अगर आपके पौधे में चींटियां चढ़ती हुई दिखाई देती हैं तो आपको तुरंत ही पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। और जब पौधे में पेस्ट अटैक हो जाता है उसके बाद में पौधे को पोषण देने की भी जरूरत रहती है, क्योंकि जितना भी पोषण रहता है पौधा सारा ही खींच लेता है। जैसे आप देख सकते हैं कलियां तो बनी, लेकिन कलियां ब्लूम ही नहीं हो पा रही हैं, सारी ही कलियां जो है उसने खा ली हैं। अब जब बहुत टाइम से गुड़ाई नहीं करते हैं तो गुड़ाई थोड़ी सी साइड साइड में डीप करनी चाहिए। और अगर आप 15-15 दिन पे, एक महीने पे गुड़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। गुड़हल के प्लांट को गुड़ाई बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो फीडर रूट रहती है ऊपर ही रहती हैं और जब वो फीडर रूट टूट जाती हैं तो फिर पौधा धीमे धीमे से ग्रोथ कर पाता है। तो इसलिए जब भी आप इसकी गुड़ाई करें तो महीने भर तक के बाद ही आपको गुड़ाई करनी है, उसके पहले आपको इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। दूसरी सबसे जरूरी बात, अभी ठंडियों का टाइम आ गया है, पौधे में बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो पत्तियां पीली होकर झड़ने लगेंगी, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी गुल। और धूप बहुत अच्छे से लगना चाहिए, पौधे में धूप लगेगी, मिट्टी में धूप लगेगी, मिट्टी सूखेगी, उसके बाद ही पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। या आप जो भी खाद देंगे
तो वो अच्छे से इसको जड़ों तक पहुंचा पाएगा। अब इस मदर प्लांट की हमने गुड़ाई कर दी है। अब इसमें हम खाद देंगे। मेरा पौधा कलियां बना रहा है, कलियां अच्छे से ब्लूम नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कीट पतंग लगे हुए हैं। कीट पतंग का भी हम इलाज करेंगे। पहले हम इसमें फर्टिलाइजर दे देंगे। तो फर्टिलाइजर के लिए इसको पोटेशियम रिच खाद दे सकते हैं। पोटेशियम रिच खाद में आप केले के छिलके दे सकते हैं। यदि सूखे हुए हैं तो उनको दीजिए तो बेस्ट रहेगा, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइजर केले के छिलके का बना के दे सकते हैं, या केले का एंजाइम बनाकर रखे हुए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं अभी जो दे रही हूँ वे ये है ऑर्गेनिक पोटाश, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ साइड में, और इस तरीके से दे दूंगी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और नर्सरी में भी मिल जाएगा। पौधे की जड़ें अच्छे से मजबूत रहें, पौधा अच्छे से विकसित हो पाए, उसके लिए हम दे रहे हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड मैं ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दे रही हूँ। आपके पास में लिक्विड फॉर्म में हो तो लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। और यदि आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप इसमें नीम खली का भी यूज कर सकते हैं। नीम खली से भी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो नीम खली है तो नीम खली आप 1 टेबल स्पून 8 इंच के गमले में डाल सकते हैं। बस इतना करने के बाद में मैंने मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया है। अब जो आपको थोड़े थोड़े ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीमे धीमे से जब हम पानी देते जाएंगे तो ये धीमे धीमे घुलनशील होते जाएंगे। उसके बाद में मिट्टी थोड़ी सी नम है तो इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं देंगे, लेकिन हम इतना पानी देंगे कि मिट्टी में अच्छे से नमी हो जाए और धीमे धीमे फर्टिलाइजर नीचे की साइड में जाने लगे। अब ये मदर प्लांट में फर्टिलाइजर देने के बाद में इसका जो बेबी प्लांट है जो हमने कटिंग से तैयार किए हैं, जिसमें फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं, उसमें हम खाद देंगे। अब ये जो प्लांटर है, इस प्लांटर में 3 पौधे लगे हुए हैं और तीनों पौधे में अच्छी लीफ आ रही हैं। तो इसके लिए हमको इसकी रूट की मजबूती को फास्ट करने के लिए फर्टिलाइजर देना है। फ्लावरिंग के लिए हमको इसको फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब इसमें हम खाद डालें उसके पहले हमको ये जो फ्लावर ब्लूम हो रहा है इसको हमको स्टिक के साथ ही हटा देना है, इसको हमको नहीं रखना है। तो इस तरीके से इसको स्टिक के साथ ही इस फ्लावर को मैंने हटा दिया है। तो जड़ें मजबूत करनी है, तो जड़ें मजबूत करने के लिए ह्यूमिक एसिड से बेस्ट कोई भी चीज नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे और स्प्रिंकल करके बस थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे। अगर आपके पास में लिक्विड फॉर्म में है, मेरे पास में है लेकिन अभी मैं सॉलिड फॉर्म में ही डाल रही हूँ। सॉलिड फॉर्म वाला जो रहता है दानेदार, वो थोड़ा धीमे धीमे असर करता है लेकिन लंबे टाइम के लिए असर करता है। लिक्विड फॉर्म वाला जो रहता है वो एक बार में ही असर करता है लेकिन लंबे टाइम के लिए असर नहीं करता है। तो इतना करने के बाद में इसको हमको पानी दे देना है। बहुत ज्यादा पानी इसमें भी नहीं देना है और पौधे को धूप में ही रखना है। अब जो ये पौधे में कलियां बन रही हैं उसमें मिलीबग एफिड का अटैक हो रहा है, उसके लिए हम इसमें फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड का भी यूज करेंगे। और ये जो कटिंग से लगे तैयार पौधे हैं इनमें भी हम पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, जिससे कि पौधा हमारा और भी अच्छा हेल्दी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने लगभग 1 लीटर पानी ले लिया है। अब 1 लीटर पानी में ये नीम ऑयल है जो कि वाटर सोलेबल है। नीम ऑयल 2 तरीके के आते हैं, एक पानी में घुलनशील होता है और एक ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। अगर वो वाला जो ऊपर तैरता रहता है वो आपके पास में है तो आप इसमें कोई भी शैम्पू की 2-4 बूंदे डाल सकते हैं या कोई भी लिक्विड सोप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास में जो नीम ऑयल है वो पानी में अच्छे से घुलनशील हो जाता है। तो 1 लीटर पानी में हम इसकी 10 से 12 ड्रॉप डालेंगे। इस तरीके से इसको हमको इसमें मिक्स कर देना है। और यदि आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो नीम ऑयल की जगह पर आप कोई भी जो माइल्ड सोप रहता है वो ले सकते हैं, और उसके साथ साथ में आप जो कुकिंग ऑयल रहता है रिफाइंड ऑयल, उसको मिक्स करके और अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छे से ये नीम ऑयल मिक्स हो जाता है। ये नीम ऑयल भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। अब जो ये नीम ऑयल वाला पानी है इसको हम अपनी स्प्रे बॉटल में भरेंगे। सबसे पहले जो बेबी प्लांट है उस पर हम ऊपर की साइड से स्प्रे बॉटल को ऐसे रखेंगे और ऐसे हम स्प्रे करेंगे। इस तरीके से हमको इसको एकदम पूरा नहला देना है। और जो ये लिक्विड जा रहा है मिट्टी में, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टा जो है चींटियां वगैरह अगर कुछ भी होंगी तो सारी ही खत्म हो जाएंगी या भाग जाएंगी। अब जो हमारा मदर प्लांट है इस पे भी हम तेजी से अच्छे से स्प्रे करेंगे। इस तरीके से हमको स्प्रे करना है और धूप में ही करना है। और चटकती हुई धूप है, ठंडक नहीं है तो नहीं करना है, शाम के टाइम में करना है। वरना जैसे अभी तो सभी के यहाँ पर ठंडियां आ गई होंगी तो फिर आपको ऐसे धूप में ही कर देना है। अब एक बार हमने ऊपर के साइड से स्प्रे किया है, एक बार हम इस तरीके से ब्रांचेस को पूरा गीला करेंगे, जिससे कि कोई भी एफिड वगैरह है तो वो सारे ही हट जाएंगे। तो इस तरीके से हमको सारे ही पौधे को पूरा अच्छी तरीके से नहला देना है।
अब जो मैंने ये पेस्टिसाइड का यूज किया है, इस पेस्टिसाइड का यूज आपको हर 7 दिन पर करना है। उससे पहले भी आप कर सकते हैं, 5 दिन के बाद कभी भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है तो 7 दिन से 10 दिन के अंदर आपको इसका यूज जरूर करना है। और दूसरा जो मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला है, वो दोनों ही फर्टिलाइजर बहुत अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार यूज करेंगे तो पौधा नीचे से, जड़ से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छे से हेल्दी बना रहेगा। और अगर पौधे में कलियां वगैरह आ रही हैं तो आप उसमें पोटेशियम रिच खाद जरूर डालिए। पोटेशियम रिच खाद डालेंगे तो कलियां बड़ी होंगी तो फूल बड़े बड़े से गुड़हल के पौधे में खिलेंगे। और यदि इस तरीके से कटिंग से तैयार पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो उनको फूलों पर जोर मत दीजिए, उनके पौधे की जड़ों को मजबूत करने पर जोर दीजिए। मतलब अगर पौधा मजबूत रहेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, तो फिर पौधा आपका आगे टाइम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छे से आपके गार्डन में टिक पाएगा। और अगर इतने ही छोटे पौधे से आप फूल लेने लगेंगे तो सारी ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये कटिंग से पौधा तैयार जो हुआ है ये बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। यदि पौधे में कलियां आ रही हैं तो आप जो है उसमें पोटेशियम रिच खाद डालिए, जिसमें पोटेशियम में मैंने ऑर्गेनिक भी बताया, किचन से निकला हुआ पोटेशियम, और मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और छोटे पौधे हैं, जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड नहीं है तो यह एलोवेरा की लीफ रहती है, उसका जेल निकालकर पानी में मिक्स करके 10 दिन में 15 दिन में एक बार मिट्टी में मिला के डाल सकते हैं। और जो लोग मेरी तरह नीम ऑयल परचेज करना चाहते हैं वो लोकल शॉप से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेरा जो नीम ऑयल है, वैसे तो ये बोतल काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं 1500 ppm का ये बोतल है। मतलब अगर आप नीम ऑयल लेते हैं तो उसमें ppm डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो ये 1500 ppm का नीम ऑयल है। आप नीम ऑयल किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन 1500 ppm का नीम ऑयल लेंगे तो वो वाटर सोलेबल रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा आपको कोई भी चीज मिक्स नहीं करनी पड़ेगी। अब इन दोनों ही पौधों को आपको जो है ओपन सनलाइट में ही रखना है, कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। सर्दियों में किसी भी पौधे को छाया वाली जगह पर आपको नहीं रखना है, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी सर्दी रहती है, तो धूप पौधे के लिए बहुत जरूरी रहती है। मिट्टी नहीं सूखेगी तो पौधा बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर हिबिस्कस का प्लांट लगाया है तो ये 2 चीजें जो मैंने करके दिखाई हैं इनको जरूर अप्लाई करना, तो आपके पौधे में बड़े बड़े फूल भी आएंगे, कीट पतंग भी नहीं लगेंगे और पौधा एकदम हरा भरा हेल्दी बना रहेगा। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।